दोस्तों, SPBR स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत इतिहास के क्रम में जनजाति विद्रोह था उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा। उसमें मुख्य रूप से जो बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, या जितने भी निकटवर्ती जैसे बंगाल था, आपका पूर्वोत्तर जो स्टेट था, असम, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि, जो मिजोरम था, ये सारे जितने भी जनजाति विद्रोह थे उसके बारे में हम डिटेल उसमें देखें तो आप लोग उसको पूरी तरह से देख लीजिएगा और एक बार 2 बार देखिएगा और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। आपको बेहद ही अच्छा पकड़ हो जाएगा क्वेश्चन पे, और एग्जाम हॉल में बहुत कम गलत होगा। तो इसलिए जितना भी पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कोई भी चैनल पढ़िए, आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि परसों डी साहब ने और कल पेपर में भी दे दिया कि बिहार दवा का 2288 पोस्ट और बिहार पुलिस का बिहार में सबसे ऐतिहासिक वैकेंसी रहने वाला है, जो मुख्य रूप से 21,000 प्लस रहेगा। तो इतनी सारी वैकेंसी को जाने मत दीजिए और एक मिशन मोड लेकर तैयारी कीजिए, आप लोग को बेहतर रिजल्ट मिलेगा और अंततः सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख जनजाति विद्रोह पार्ट 2 है। पहला हम लिए हैं आंध्र प्रदेश से। तो हम प्रमुख रूप से ये जानना भी जरूरी होता है हम लोग को कि जनजाति विद्रोह क्यों होता था। तो देखे थे कि अंग्रेज दिन पर दिन बहुत सारे जगह, बंगाल, बिहार, फिर आपका मद्रास था, चेन्नई था, हैदराबाद था, आपका सारी जगहों पे अपना वर्चस्व बढ़ा चुका था। और उसके बाद बचे हुए जनजाति क्षेत्र थे वहाँ प्रवेश कर रहा था और मुख्य रूप से जो उसका धार्मिक जो नीति थी या रीति थी उसको बदलने का प्रयास करता था, या तो उसको जो वन था वन कटाई करता था, या टैक्स लगाता था, या उसका ज़मीन छीना जाता था। इसीलिए जनजाति क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, जिसको जनजाति विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से रंपा विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह ये 1879 में हुआ था। यहाँ पे प्रमुख नेतृत्व की बात करें तो राजू रंपा नाम के व्यक्ति ने इसका नेतृत्व किए थे। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो वन कानून था, जैसे जनजाति लोग होते हैं, अभी भी देखिएगा जनजाति क्षेत्र जितना भी है, जो जंगली या पहाड़ी क्षेत्र में होती है, और वहाँ पे उन्होंने जो आपका जो वन होता है, जो वृक्ष होता है, उसको एक संपत्ति के रूप में मानते हैं और अपनी उसको संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो उसी वन पे यहाँ टैक्स लगा दिया गया था। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा वन पे कानूनी टैक्स लगा दिया था, इसलिए राजू रंपा के विद्रोह हुआ था। और कुछ जमीन जागीरदार थे, वो आपका जो किसानों को या आपको जो गरीब होते थे उसको शोषण करते थे, तो इनके विरुद्ध। तो यहाँ से मुख्य रूप से ये आपको पूछा कि आंध्र प्रदेश में या रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, राजू रंपा के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ मुख्य रूप से 2 कारण से हुई थी। प्रथम कारण था कि वन की कटाई जो वन था उस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, और दूसरी थी कि जागीरदार थे, जो अन्य जो शोषित जो और अन्य समाज में जातियाँ रहती थी उसका ये लोग शोषण करते थे। और जो आपका किसान था वो हड़पना चाहते, किसान का जमीन भी हड़पना लोग चाहते थे। आइए आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पे जस्टिस के लिए आत्मसम्मान, मतलब न्याय के लिए जस्टिस के लिए आत्मसम्मान। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 विद्रोह हुई थी, जिसमें एक जस्टिस था और दूसरा आत्मसम्मान था। ये दोनों के दोनों तमिलनाडु हुई थी। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जस्टिस आंदोलन किस राज्य में शुरू हुई थी, तो तमिलनाडु में। आत्मसम्मान आंदोलन किस राज्य में, आत्मसम्मान विद्रोह किस राज्य में शुरू हुई थी, तो वो भी तमिलनाडु में हुई थी। पूछता है कि कब हुई थी, तो जस्टिस 1916-17 में हुआ था। 1916-17 में करीब 100 साल से अधिक हो गई। और इसके प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता नायर, मुदलियार और त्यागराज थे। इन्होंने तीनों लोग थे जो व्यापारी वर्ग से आते थे, और इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मणों को वर्चस्व था। जो प्रतिशाली ब्राह्मण था, सभी मतलब जगह पे श्रेष्ठ उसको जगह दिया गया था। इसी के लिए इन्होंने व्यापारी वर्ग ने इसका विरोध किया था। और मुख्य रूप से बात करें तो किसके विरोध हुआ था, तो जो ब्राह्मण को नौकरियों में या कहीं अगर कामकाज में श्रेष्ठ बना दिया जाता था, श्रेष्ठ जगहों पर बैठाया जाता था, इसीलिए किया गया था। तो यह व्यापारी वर्ग द्वारा ब्राह्मणों के विरुद्ध किया गया था, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध किया गया था। या फिर वो क्यों, हर एक समाज क्यों नहीं श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि सबने पढ़ा लिखा था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा कि नायर, मुदलियार और त्यागराज जो आपको जस्टिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, किस कारण से हुई थी, तो वो मुख्य रूप से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को जो वर्चस्वशाली बनते जा रहा था उसके विरुद्ध हुई थी। और मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग इसमें शामिल हुए थे। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि व्यापारी वर्ग द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो जस्टिस आंदोलन तमिलनाडु में व्यापारी वर्ग द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है तमिलनाडु में ही आत्मसम्मान 1920 में हुई थी। ये मुख्य रूप से ईवी रामास्वामी, इसे पेरियार के भी नाम से जानते हैं। ईवी रामास्वामी को, सॉरी दोस्त गलत लिखा है, इस तरह से नहीं होगा। ईवी रामास्वामी को एक अन्य नाम है पेरियार।
इन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न आता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि पेरियार से निम्नलिखित किसे जाना जाता है, तो ईवी रामास्वामी को जाना जाता है। और इन्होंने भी सामाजिक व्यवस्था जो कुप्रथा थी समाज में, और जो ब्राह्मणों को श्रेष्ठता था समाज में, और मंदिरों में जो प्रवेश करने से अन्य जातियों को या निम्न जातियों को रोका जाता था, और विवाह में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दिखाया जाता था। और मनुस्मृति में कुछ बातें लिखी थी, जो कुछ सारी बातें मनुस्मृति ने गलत ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को नहीं महत्व दिया है, बल्कि उन्होंने जाति को महत्व दिया है, और जातिगत आधार पर वो श्रेष्ठ बताता है, जो गलत है। कोई जातिगत आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता है। तो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध मंदिरों में प्रवेश के लिए अन्य जातियों को नहीं प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण चाहता तो भी इसमें प्रवेश मिल सकता था, नहीं तो नहीं मिलता था। विवाह में जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठता था, मनुस्मृति जो कुछ प्रतियाँ थी, इन्होंने ईवी रामास्वामी ने प्रिया साहब ने जलाई थी, क्योंकि उसमें कुछ बातें थी जो समाज को मतलब एक क्या वो बोलते हैं, समाज में एक भ्रष्टाचार फैलाने वाली बात थी और ऊंच नीच की बात थी। इसलिए मनुस्मृति की जो कुछ प्रतियाँ थी उसको जलाए थे प्रिया साहब, ईवी रामास्वामी, जो तमिलनाडु से संबंधित है। तो ईवी रामास्वामी पूछा कि किस राज्य में आत्मसम्मान का नेतृत्व किए थे, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में किए थे। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए, विवाह में ब्राह्मणों को जो कहता था कि विवाह उन्हीं के वंश होगा, उसके लिए मनुस्मृति जो कुछ कुप्रथाएँ थी सामाजिक, उसके लिए आगे। गुजरात में भी प्रमुख रूप से 2 जनजाति विद्रोह थी। एक बघेरा विद्रोह हुआ था, एक कक्ष विद्रोह हुआ था। बघेरा की बात करें तो मुख्य रूप से 1818 में हुई थी बघेरा विद्रोह। यहाँ पे जो स्थानीय सरदार थे, क्या होता कि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज जो स्थानीय सरदार थे उसका ज़मीन जो हड़प रहे थे, और उसमें जो आपको बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने ज़मीन हड़पने में या अधिग्रहण करने में जो अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे। इसीलिए स्थानीय सरदारों ने बड़ौदा के स्थानीय सरदारों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरुद्ध इन्होंने और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने यह विद्रोह छेड़ा था। तो यहाँ पे कारण था कि बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा जमीन अधिग्रहण करने में अंग्रेजों की सहायता कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे विद्रोह हुआ था, सरदारों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कक्ष मुख्य रूप से एक बार 1819 में हुआ था, एक बार 1831 में हुआ था। तो 2 बार हुआ था, 1819 से 31 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता की बात करें तो राव भारमल या राजा भारमल के नाम आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा इन्हें पद से हटा दिया गया था। इसी के विरुद्ध में यहाँ के लोगों ने इनके नेतृत्व में, और साथ में नेतृत्वकर्ता राजा भारमल या राव भारमल थे, इन्होंने राजा के पद के हटाने के विरोध किया था। जो ये राजा थे इनको पद से हटा दिया गया था, तो पद से हटाने के विरोध में इन्होंने आंदोलन किए थे। आगे है महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से 2 विद्रोह हुआ था। एक आपका था रामोसी और दूसरा गडकरी। तो रामोसी इंपॉर्टेंट है पश्चिमी घाट के लिए, और एक केरला में जो मोपला हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पश्चिमी घाट के लिए। तो प्रमुख से पश्चिमी घाट के यहाँ पे आप अगर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को छोड़ दीजिए तो ये मुख्य रूप से पूर्वी घाट के राज्य हैं। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे राजस्थान तक, तो ये पश्चिमी घाट का है। तो पश्चिमी घाट में प्रमुख रूप से रामोसी विद्रोह याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र में थी रामोसी विद्रोह, और ये 1844 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ से प्रमुख रूप से पूछा था कि रामोसी विद्रोह हुआ था जो महाराष्ट्र में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता याद रखिएगा चित्तर सिंह थे। नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह। और यहाँ पे मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के आदिम जनजाति के लोग थे, उन्होंने जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो अपने पश्चिमी घाट के आदिम घाट की जनजाति द्वारा जो अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने, जो अंग्रेज अपना नियम कानून लाने ला रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने आदिम जनजाति के लोग ने यहाँ पे विद्रोह किया था। आगे है गडकरी। तो गडकरी के नाम से आपको पता होगा, महाराष्ट्र के अभी वहाँ पे के लोग, एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो महाराष्ट्र से ही हैं। 1822 से लेकर के 1829 तक चला था, और जवाहर मल इसका नेतृत्वकर्ता थे। तो नेतृत्वकर्ता की बात करें कि नेतृत्व किसने किया था, तो मुख्य रूप से गडकरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जवाहर सिंह थे। इन्होंने जो मराठा सैनिक था उसको, जब अंग्रेज पूरी तरह से अपनी हुकूमत में नहीं आई थी, अपने शासन में नहीं आई थी, तो यहाँ पे मराठाओं द्वारा मराठा समाज से कुछ सैनिक यहाँ पे नियुक्त किए जाते थे, और यही जो वंशानुगत सैनिक था उसको पद से हटा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पे विद्रोह छिड़ा गया था, तो सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था, और उसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता जवाहर सिंह थे। तो वंशानुगत जो सैनिक थे उसको हटा दिया गया था, इसीलिए विद्रोह हुआ था। आगे है कर्नाटक कर्नाटक से किट्टूर याद रखिएगा। कर्नाटक और किट्टूर सिमिलर है, तो कर्नाटक से किट्टूर याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से एक 1824 में हुई थी, और यहाँ की एक विधवा थी, राजा थे एक, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी थी जिसका नाम था चिन्नम्मा, रानी चिन्नम्मा। ये पूछ सकता है कि जो आपका किट्टूर विद्रोह हुआ था कर्नाटक में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रानी चिन्नम्मा थी, यहाँ पे विधवा थी। और ये जो विधवा महिलाओं के द्वारा जो सामाजिक कुप्रथा थी उसके लिए इन्होंने मतलब संघर्ष किया था।
आगे देखते हैं केरला। केरला प्रमुख रूप से यहाँ पे एक मोपला विद्रोह हुआ था केरला में। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, 1921 में पश्चिमी घाट में हुई थी और यहाँ पे मुख्य रूप से इसका नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार थे। तो नेतृत्वकर्ता अली मुस्लियार थे और यहाँ पे जो मुस्लिम किसान थे वो हिंदू जमींदार के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष छेड़ा था, हिंदू जमींदार के विरुद्ध। आगे है राजस्थान। राजस्थान में एक ही हुआ था सिर्फ, भील। एक भील महाराष्ट्र में हुई थी, मगर मुख्य रूप से यहाँ पे भील आप राजस्थान में देख लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 बता चुके हैं, रामोसी और गडकरी, जो कॉमन होते हैं बहुत कम पूछाते हैं, मगर ये मुख्य रूप से इसलिए पूछा जाएगा कि सामाजिक और जो सामाजिक बदलाव था उसके प्रति इन्होंने दौलत सिंह ने विद्रोह छेड़ा था और जो शोषण के विरुद्ध था, जो वो अगड़ी जाती तो पिछड़ी जातियों को शोषण किया जाता था, उसके विरुद्ध इन्होंने छेड़ा था। इसलिए यहाँ पे प्रश्न बनता है आपका। तो राजस्थान भील विद्रोह ये प्रमुख रूप से दौलत सिंह द्वारा पूछेगा कि जो भील विद्रोह गुजरात में था उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दौलत सिंह थे। और इन्होंने सामाजिक बदलाव, जैसे सामाजिक बदलाव में विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं करवाना, उसको डायन बता के हत्या कर देना, तो ये सारी जो सामाजिक था इसमें बदलाव चाहते थे, क्योंकि कहते थे कि एक घिनौना है समाज के लिए, एक ये नियम नहीं है, तो इस तरह के नियम को बदलाव चाहते थे। और शोषण के विरुद्ध, जो अगड़ी जाति द्वारा पिछड़ी जातियों को शोषण किया जाता था, इसके विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे आंदोलन छेड़ा था। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में कुक्का, इससे पहले हमने कुक्की पढ़ा था जो मणिपुर में था। कुक्की याद रखिएगा, कुक्की मणिपुर, कुक्की आपका मणिपुर में हुई थी। मणिपुर जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर, वहाँ पे कुक्की हुआ था। और यहाँ पे उत्तर और पश्चिम भारत में पंजाब है जहाँ पे कुक्का हुआ था। तो कुक्का जो शुरुआत 1840 में हुई थी और 1863 तक चला था, 1840-1863 तक चला था। और 1840 में शुरू में शुरुआत किए थे भगत जवाहर मल शुरू किए थे, क्योंकि ये धार्मिक रूप से शुरू किए थे और सिख धर्म के जो शुद्धता उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए किए थे। और मुख्य रूप से धार्मिक था, शुरुआती में प्रारंभ में धार्मिक था और बाद में राजनीतिक हो गया था, और राजनीतिक हस्तक्षेप करके अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया था। फिर 1863 में आते हैं जो फिरोजपुर में एक विद्रोह छिड़ता है, उसका नेतृत्व करता राम सिंह कुक्का थे। तो राम सिंह कुक्का जो 127 एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ था, एग्जाम उससे पूछा गया है कि राम सिंह कुक्का किस धर्म से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है राम सिंह कुक्का। तो ये मुख्य रूप से पंजाब से संबंधित है, पंजाब में कुक्का विद्रोह से संबंधित है। तो इनको फिर बाद में अंग्रेजों द्वारा रंगून में निराशित किया, जहाँ की मृत्यु हो गई थी। तो प्रमुख रूप से पूछा कि राम सिंह कुक्का किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है। एक पूछा कि जो कुक्का विद्रोह का शुरुआत किसने किए थे, तो भगत जवाहर मल ने शुरुआत किए थे। और प्रारंभिक में धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया था। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 2 को देखा और इसके बाद हम सीरीज लाते रहेंगे मॉडर्न का। और पॉलिटी भी मेरा चैनल पे पूर्णतः खत्म हो गया है, करीब 45 वीडियो में पॉलिटी, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जो हम चलाते हैं आपका इडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, उसको भी 8 सेट हम लोड कर दिए हैं। तो जिनको दरोगा बनना है, डबल स्टार की सपना है, वो जरूर सब देखें। टेस्ट डेली लगाइए, अब टाइम नहीं है। अगर जून में वैकेंसी आता है तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा आपका पीटी। तो आइए इसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आंध्र प्रदेश रंपा विद्रोह राजू रंपा द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे मुख्य रूप से जो आपका जागीरदार थे, जो अगड़ी जाति के लोग थे, वो पिछड़ी जाति को शोषण करते थे, किसानों को शोषण करते थे जमीन के लिए। और जो वन था जनजाति को, वो अपना प्रकृति धरोहर मानते थे, उस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। इसीलिए राजू रंपा के नेतृत्व में रंपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में जस्टिस आत्मसम्मान। जस्टिस में नायर था, मुख्य रूप से नायर, मुदलियार, त्यागराज। और इन्होंने 1617 में शुरू किए थे। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो ब्राह्मणों को श्रेष्ठता था उसको विरोध में लोग खड़े हुए थे, या व्यापारी वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट है आपका आत्मसम्मान 1920 में हुआ था। ईवी रामास्वामी जिसे पेरियार के नाम से जानते हैं, इसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ इन्होंने खड़ा हुआ था। और जो मंदिर में प्रवेश के लिए ब्राह्मणों की अनुमति जरूरी होता था, उसको खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि चाहते थे कि सभी जाति के लोग समान रूप से मंदिर में प्रवेश करें। और विवाह में जो ब्राह्मणों को श्रेष्ठता दिखाया जाता था उसको इन्होंने चुनौती दिया था। और कुछ मनुस्मृति में सामाजिक कुरीतियाँ थी, उसका प्रतिया भी जलाई थी उसके खिलाफ में। नेक्स्ट है आपका गुजरात में बघेरा और कक्ष हुआ था, 2 याद रख सकते हैं। एक नायक और नायकदा भी हुआ था, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि आपको गुजरात में बघेरा कक्ष, नायक नायकदा हुआ था। 4 तरह के, जिसमें 2 मेंशन के यहाँ पे। बघेरा 1818 में हुआ था, सरदार यहाँ के स्थानीय सरदारों द्वारा। जब स्थानीय सरदारों को अंग्रेजों द्वारा जमीन हड़पी जा रही थी, तो गायकवाड़ के राजाओं ने और इनको सरदारों को सहयोग न करने के बजाय अंग्रेजों को सहायता किया था अधिग्रहण करने में, उसके खिलाफ हुआ था। गुजरात में कक्ष विद्रोह हुआ था जो 1819 में शुरू हुआ था, और एक बार 1931 में हुआ था। 2 बार शुरू हुई थी। इसमें राजा भारमल के नेतृत्व में हुआ था, और राजा के पद जो छीन लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके खिलाफ हुआ था। आगे है महाराष्ट्र में रामोसी और गडकरी प्रमुख है। रामोसी विद्रोह के बाद 1844 में ईस्वी में हुआ था चित्तर सिंह के नेतृत्व में। और जो पश्चिमी घाट के आदिम जनजाति था, वो
यहाँ थे उन्होंने अंग्रेजी जो हुकूमत या शासन थी उसके खिलाफ इन्होंने कदम आवाज़ उठाई थी। गडकरी की बात करें तो महाराष्ट्र में था गडकरी, जो मुख्य रूप से 1822 से 29 तक चला था, जिसमें जवाहर सिंह एक इसका नेतृत्व करता थे। और इसमें मराठा के जो वंशानुगत सैनिक नियुक्त किए जाते थे उसको अंग्रेजों ने हटा दिया था, इसीलिए ये सैनिक जो वंशानुगत थे उसको मांग कर रहे थे कि हमको नियुक्ति चाहिए। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक में किट्टूर हुआ था 1824 ईस्वी में, जो एक वहाँ के स्थानीय राजा की विधवा ने रानी चिन्नम्मा द्वारा किया गया था। और यहाँ पे जो सामाजिक कुप्रथा थी, ढेर सारी जो सामाजिक के जो एक विधवाओं के साथ भेदभाव होता था उसके खिलाफ इन्होंने कदम उठाया था। नेक्स्ट है केरला में मोपला विद्रोह हुआ था जो 1921 में हुआ था। एक फेवरेट है क्वेश्चन बीपीएससी के लिए और बिहार के लिए भी आ सकता है। 1921 में अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे प्रमुख रूप से मुस्लिम जो किसान थे वो हिंदू जमींदारों के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाई थी और विद्रोह शुरू किया था। राजस्थान में भील विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे और उन्हें सामाजिक बदलाव चाहते थे, जो समाज में विधवाओं के साथ उसके साथ एक डैन बता करके मार देना या किसी तरह से उनको शोषण करना, सती प्रथा बहुत प्रचलन में था। तो प्रमुख रूप से सती प्रथा के विरोध इन्होंने दौलत सिंह ने किया था और समाजिक बदलाव के रूप में। और शोषण के विरुद्ध जो अगली जाति थे वो पिछड़ी जातियों को शोषण करते थे, उसके विरुद्ध उन्होंने कदम उठाए थे। नेक्स्ट है आपका पंजाब में कुक्का विद्रोह, शुरुआती आपको हुआ था भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में 1840 में, अंत आपका हुआ था एक दोबारा पुनः शुरू हुआ था 1863 में राजा राम सिंह कुक्का के नेतृत्व में। भगत जवाहरलाल जब शुरू किए थे आपका 1840 में, तो प्रमुख से शुरुआत में धार्मिक था, सिख धर्म में कुछ मतलब बदलाव जो बुराइयाँ थी उसको दूर करने के लिए शुरू किए थे। और बाद में राजनीतिक बन गया, राजनीतिक रूप धारण करके एक अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद 1863 राम सिंह कुक्का हैं जो फिरोजपुर में विद्रोह शुरू किए थे और यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन था। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन, 2 वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर होगा जनजाति वाला और बिहार पुलिस में और बीपीएससी तक सभी में प्रश्न आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद।